नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। हमारे प्लेट में जो दाल है, क्या वो सिर्फ एक व्यंजन है या एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक कहानी का हिस्सा है? बिल्कुल। और इस साल भारत के दाल बाजार में एक बहुत बड़ा और मैं कहूँगी एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव आ रहा है। हाँ, ये बदलाव सिर्फ कुछ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये उन नीतियों, वैश्विक आर्थिक दबावों और बाजार की अंदरूनी ताकतों की कहानी है। वही तो, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हमारी थाली में क्या पहुंचेगा और सबसे जरूरी किस दाम पर। तो आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करेंगे कि वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के दालों के आयात में इतनी बड़ी गिरावट की उम्मीद क्यों की जा रही है। और हमारी ये चर्चा आधारित है एक विस्तृत रिपोर्ट पर जिसका शीर्षक है द डिक्लाइन ऑफ इंडियन पल्सेस इंपोर्ट्स फॉर FY26। हाँ, इसमें सरकारी आंकड़ों के साथ साथ इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन, जिसे हम आगे IPGA कहेंगे, उनके विशेषज्ञों की राय भी शामिल है। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ इन आंकड़ों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके पीछे छिपे क्यों और कैसे को समझना है। बिल्कुल, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बदलाव का बाजार पर, किसानों पर और हम आप जैसे आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो आंकड़ा जिसने सबका ध्यान खींचा है। हाँ, रिपोर्ट का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में दालों का जो कुल आयात है वो 7.5 मिलियन टन से घटकर लगभग 5 मिलियन टन रह सकता है। तो ये तो सीधी सीधी 30% की गिरावट है। 30%? दाल जैसी जरूरी चीज के लिए ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक तरह से एक साइज़मिक शिफ्ट है। ये बताता है कि बाजार में कुछ बुनियादी चीजें बदल रही हैं। और ये सिर्फ वजन या मात्रा में नहीं है ना, पैसे के मामले में भी ये गिरावट साफ दिख रही है। सही बात है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से दिसंबर के बीच आयात का मूल्य मतलब वैल्यू वो भी 33.33% कम हो गई है। तो पिछले साल ये लगभग 3.8 बिलियन डॉलर था, जो इस साल घटकर 2.5 बिलियन डॉलर रह गया। तो सवाल यही है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? आके आयातकों ने अपने हाथ पीछे क्यों खींच लिए? क्या भारत में अचानक से दालों का उत्पादन इतना बढ़ गया? ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन जवाब उतना सीधा नहीं है। इस बड़ी गिरावट के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि 3 बड़े कारण एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है कैरी फॉरवर्ड स्टॉक। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसका मतलब जो पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक है गोदामों में? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले साल जो दालें आयात की गई थीं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी बाजार में है। मतलब व्यापारियों और मिल मालिकों के पास माल पड़ा हुआ है। हाँ, IPGA के चेयरमैन बिमल कोठारी ने भी इसी बात पर जोर दिया है। आप इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी रसोई में पहले से ही 2 महीने का राशन पड़ा हो, तो आप अगले हफ्ते जाकर उतना ही सामान नहीं खरीदेंगे। सही बात है। बाजार भी ठीक वैसे ही काम करता है। जब सप्लाई पहले से ही मजबूत हो, तो नई खरीद की रफ्तार धीमी हो ही जाती है। तो मतलब पिछले साल की खरीदारी ही इस साल की सुस्ती की एक वजह बन गई। ये तो हुआ एक अंदरूनी फैक्टर। हाँ, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ यही एक वजह नहीं हो सकती। 30% की गिरावट बहुत बड़ी है, जरूर कोई बड़ा आर्थिक कारण भी होगा। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण है कमजोर होता रुपया। हो, डॉलर वाला एंगल। हाँ, पिछले 4 महीनों में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में लगभग 7 से 8% की गिरावट आई है। 7 से 8%? अब ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन आयात के कारोबार पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता होगा। बहुत बड़ा। इसे थोड़ा आसान करते हैं। मान लीजिए एक आयातक को पहले 1 टन दाल के लिए $1000 देने पड़ते थे, जो उस समय मान लीजिए 80,000 रुपए थे। ठीक है। अब रुपया 8% कमजोर हो गया, तो उसे उन्हें $1000 के लिए लगभग 86,400 रुपए देने पड़ेंगे। बाप रे, ये तो सीधा सीधा 6,400 रुपए का अतिरिक्त बोझ हो गया। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ 1 टन की बात है। जब सौदा हजारों टन का हो तो ये रकम करोड़ों में पहुंच जाती है। तो जाहिर है आयातक या तो इंतजार करेगा कि रुपया मजबूत हो, या फिर वो आयात ही कम कर देगा। वही हो रहा है। अच्छा, तो अब तस्वीर साफ हो रही है। एक तरफ हमारे गोदाम भरे हैं, दूसरी तरफ विदेशों से माल मंगाना महंगा हो गया है। लेकिन मैंने रिपोर्ट में पढ़ा है कि इस कहानी में एक तीसरा और बहुत सीधा किरदार भी है। हाँ, एक सरकारी फैसला। हाँ, सरकार का एक नीतिगत फैसला। और ये तीसरा कारण इस पूरी कहानी का एक अहम मोड़ है। ये है पीली मटर के आयात पर 30% का शुल्क।
30% का टैक्स। हाँ, ये एक सीधा सरकारी हस्तक्षेप है। सरकार ने जब देखा कि पीली मटर का आयात बहुत ज्यादा हो रहा था, जो शायद घरेलू चने के किसानों को नुकसान पहुंचा रहा था, तो उन्होंने इस पर एक भारी भरकम टैक्स लगा दिया। और जब किसी चीज की लागत पर आप 30% का टैक्स जोड़ देते हैं तो उसका आयात करना आर्थिक रूप से लगभग नामुमकिन हो जाता है, खासकर तब जब बाजार में दूसरे विकल्प मौजूद हों। तो कुल मिलाकर पुराना स्टॉक, महंगा डॉलर और पीली मटर पर टैक्स, इन तीनों ने मिलकर आयात के आंकड़ों को इतना नीचे ला दिया है। हाँ, ये तो हुई पूरी तस्वीर। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असली कहानी तो डिटेल्स में छुपी है ना? बिल्कुल। जब हम इन कुल आंकड़ों के अंदर झांकते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही, और मैं कहूंगी एक हैरान कर देने वाली कहानी सामने आती है। सही कहा। कुल आयात में गिरावट तो हेडलाइन है, लेकिन असली स्टोरी इस बात में है कि कौन सी दाल का आयात घटा है और किसका बढ़ा है। हाँ, ये गिरावट हर दाल पर एक समान नहीं है। यहाँ बाजार का एक बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो अब आते हैं उन हैरान करने वाले आंकड़ों पर। रिपोर्ट में जनवरी से नवंबर 2025 तक का डेटा है। सबसे पहले पीली मटर, जिस पर 30% शुल्क लगा, उसका आयात 58% गिर गया। 58%। पिछले साल ये 27 लाख टन से ज्यादा था और इस साल घटकर सिर्फ 11 लाख टन रह गया। ये तो अपेक्षित था। शुल्क का सीधा असर। हाँ, ये तो कहानी का प्रेडिक्टेबल हिस्सा है। लेकिन इसका एक ऐसा असर हुआ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसने बाजार में एक वैक्यूम, एक खालीपन पैदा कर दिया। और बाजार को खालीपन पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं। उस खालीपन को किसी और ने भरा। हाँ। और इतनी जोर से भरा कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। एक मिनट, आप उस दाल की बात कर रहे हैं जिसने बाजार का पूरा गणित ही बदल दिया? मैं उसी की बात कर रही हूँ। कौन सी दाल है ये? चना। चना? हाँ, चना। पिछले साल जहां सिर्फ 2.31 लाख टन चना आयात हुआ था, इस साल वो आंकड़ा 13.25 लाख टन के पार चला गया। 13 लाख टन, ये तो लगभग 472% की उछाल है। 472%? क्या आप वाकई में कह रही हैं कि ये कोई टाइपो नहीं है? ये तो अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय है, लेकिन सच है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बाजार ने रातों रात अपनी पसंद बदल दी। जो पैसा पहले पीली मटर पर जा रहा था, वो सबका सब चने की तरफ मुड़ गया। और साथ में और भी पैसा ले आया। और सिर्फ चना ही नहीं। अच्छा। उड़द का आयात भी 42% तक बढ़ा है। 6.94 लाख टन से बढ़कर 9.86 लाख टन हो गया है। ठीक है। वहीं मसूर का आयात लगभग स्थिर है और तूर यानी अरहर दाल का आयात थोड़ा कम हुआ है, लगभग 7.71%। तो ये तस्वीर बहुत मिली जुली है। एक तरफ पीली मटर आधी हो गई, तो दूसरी तरफ चने का आयात लगभग 5 गुना बढ़ गया। हाँ। तो यहाँ हो क्या रहा है? क्या ये सिर्फ एक सिंपल सा रिप्लेसमेंट है कि पीली मटर महंगी हुई तो व्यापारियों ने चना मंगाना शुरू कर दिया? ये बाजार की गतिशीलता का एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ। मांग खत्म नहीं होती, वो बस अपना रास्ता बदल लेती है। पीली मटर का इस्तेमाल अक्सर सिर्फ दाल के तौर पर नहीं होता था। वो सस्ती पड़ती थी, इसलिए बेसन बनाने या दूसरी दालों में मिलावट के लिए भी इस्तेमाल होती थी। अच्छा, ये बात है। हाँ, जब सरकारी शुल्क की वजह से वो महंगी हो गई तो बेसन उद्योग और दूसरे व्यापारियों ने सबसे अच्छा विकल्प ढूंढा, जो कि चना था। तो ये उपभोक्ताओं की मांग से ज्यादा औद्योगिक मांग का शिफ्ट है। बिल्कुल, ये बहुत ही दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कैसे एक लक्षित नीतिगत फैसला जो सिर्फ एक दाल के लिए था, वो पूरे आयात बाजार में अप्रत्याशित और इतने बड़े बदलाव ला सकता है। शायद नीति बनाने वालों ने भी ये उम्मीद नहीं की होगी। शायद नहीं, कि पीली मटर पे लगाम लगाने का नतीजा चने के आयात में सुनामी ले आएगा। तो ठीक है, आयात की कहानी तो साफ हो गई। कुल मिलाकर गिरावट, लेकिन अंदर एक बड़ी अदला बदली। हाँ। ये हमें हमारे अगले और सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। अगर हम विदेशों से कम दाल मंगा रहे हैं, तो क्या हमारे अपने किसान उस कमी को पूरा कर रहे हैं? ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। क्या हम दालों के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं? रिपोर्ट के आंकड़े इस पर भी रोशनी डालते हैं। अगर हम खरीफ 2025 सीजन की बात करें, जो कि गुजर चुका है, तो दालों का उत्पादन थोड़ा कम था। हाँ, पिछले साल के 77.33 लाख टन के मुकाबले ये 74.13 लाख टन रहा। तो खरीफ की फसल से तो कोई बड़ी राहत नहीं मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। रबी सीजन की फसल अभी खेतों में है और उसके शुरुआती संकेत कुछ और कह रहे हैं। चल रहे रबी सीजन के आंकड़े उम्मीद जगाते हैं। अच्छा। 23 जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार दालों की बुवाई का रकबा, मतलब जितने क्षेत्र में दालें बोई गई हैं, वो 3% बढ़ा है। 3% की बढ़त,
ये एक सकारात्मक संकेत है। हाँ, पिछले साल ये 133.94 लाख हेक्टेयर था, जो इस साल बढ़कर 137.55 लाख हेक्टेयर हो गया है। और अगर हम इसमें भी गहराई से देखें तो क्या कोई खास दाल है जिसकी बुआई ज्यादा हुई है? हाँ, और यही बात इसे आयात की कहानी से जोड़ती है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी चना और मसूर की बुआई में हुई है। चना और मसूर। चने का रकबा 5.11% बढ़ा है और मसूर का 2.6%। ये दिलचस्प है। जिस चने का आयात आसमान छू रहा है, उसी चने की घरेलू बुआई भी बढ़ी है। शायद किसान भी बाजार के संकेतों को पढ़ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि चने की अच्छी कीमत मिलेगी, इससे आने वाली फसल अच्छी होने की उम्मीद है। जिससे घरेलू उपलब्धता बढ़ेगी। तो एक तरफ आयात का पैटर्न बदल रहा है, दूसरी तरफ घरेलू उत्पादन भी स्थिर से बेहतर होने की ओर बढ़ रहा है। हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब का आम आदमी पर, उपभोक्ता पर क्या असर पड़ रहा है? जब हम बाजार में दाल खरीदने जाते हैं तो क्या हमारी जेब पर कोई असर पड़ रहा है? इस पर आईपीजीए के चेयरमैन बिमल कोठारी का बयान बहुत आश्वस्त करने वाला है। अच्छा, हाँ, क्या कहा है उन्होंने? उनका कहना है कि रुपए की कमजोरी और आयात बाजार में इतनी बड़ी उठापटक के बावजूद उपभोक्ताओं के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। ये तो अच्छी खबर है। उन्होंने कुछ मुख्य बातें बताई हैं। पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि उपभोक्ताओं को दालें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से भी कम कीमत पर मिल रही हैं। एमएसपी से भी कम पर? हाँ, एमएसपी वो कीमत है जो सरकार किसानों को गारंटी के तौर पर देती है। अगर बाजार में दालें उससे भी सस्ती मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि सप्लाई अच्छी है और कीमतें नियंत्रण में है। हाँ, तो मतलब फिलहाल बाजार में दाल की कोई कमी नहीं है? बिल्कुल नहीं। उनकी दूसरी बात यह है कि देश में दालों का स्टॉक अच्छा है और तीसरी, कीमतें ज्यादातर स्थिर हैं। मतलब कोई संकट नहीं है? इस साल दालों की उपलब्धता को लेकर कोई संकट नहीं है और रबी की अच्छी फसल की उम्मीद इस भरोसे को और पुख्ता करती है। तो ये आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। हाँ, कम से कम अभी के लिए तो यही तस्वीर है। चलिए तो इस पूरी दिलचस्प कहानी को एक बार फिर से संक्षेप में देखते हैं। हमने देखा कि भारत के दाल आयात में लगभग 30% की बड़ी गिरावट की उम्मीद है, जिसके पीछे 3 मुख्य वजह हैं। पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक, कमजोर रुपया और पीली मटर पर लगाया गया आयात शुल्क। लेकिन असली कहानी इतनी सीधी नहीं थी। जब हमने गहराई से देखा तो पता चला कि ये एक समान गिरावट नहीं है। हाँ, पीली मटर का आयात तो 58% गिर गया, लेकिन उसकी जगह लेने के लिए चने का आयात 472% जैसी अविश्वसनीय दर से बढ़ गया। ये दिखाता है कि बाजार ने कैसे एक नीतिगत फैसले पर प्रतिक्रिया दी और खुद को समायोजित किया। और घरेलू मोर्चे पर रबी की बुआई में 3% की बढ़ोतरी, खासकर चने और मसूर में, एक अच्छा संकेत है। और इन सब के बीच सबसे जरूरी बात यह है कि फिलहाल आम लोगों के लिए दालों की कीमतें और उपलब्धता दोनों स्थिर बनी हुई हैं। बिल्कुल। ये रिपोर्ट बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे एक छोटा नीतिगत फैसला, जैसे कि सिर्फ पीली मटर पर शुल्क लगाना, आयात के पूरे पैटर्न को बदल सकता है। एक दाल का आयात आधा हो जाता है और दूसरी का लगभग 5 गुना बढ़ जाता है। ये नीतिगत हस्तक्षेपों की ताकत और उनके अनपेक्षित परिणामों को उजागर करता है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। और ये हमें भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर एक दाल पर आयात की निर्भरता कम करने का नतीजा ये होता है कि हम किसी दूसरी दाल पर उतना ही या उससे ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, तो क्या हम वाकई आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं? सही सवाल। भविष्य में नीतियां इस तरह कैसे बनाई जा सकती हैं जो बाजार में स्थिरता लाएं, न कि निर्भरता को सिर्फ एक आयातित दाल से दूसरी पर स्थानांतरित कर दें। दालों के मामले में सच्ची आत्मनिर्भरता का स्वरूप क्या होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी विचार करने की जरूरत है। एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।